हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीधी सी बात करूँगा कि सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके मतलब कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं मुतलका अथॉरिटीज़ को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रेवेन्यू को। तो उनमें से एक एप्लीकेशन मेरे क्लाइंट ने भी दी थी। तो उसका इशू कुछ इस तरह का है, मैं सारी डिटेल बयान करता हूँ कि सिटी हाउसिंग जब भी कोई प्लाट सेल करती है, अगर उसे रजिस्ट्री करवाना हो तो क्या मसाइल पेश आते हैं। तो हमारा केस इस तरह था कि जब हमने प्लाट परचेज किया 10 मरले का सिटी हाउसिंग से, तो एट दैट टाइम उन्होंने हमें ये कहा, मैं हमें से मुराद ये है कि मेरे क्लाइंट को, कि ये कहा कि आप इसके साथ जो डीसी रेट के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी बनती है वो भी जमा करवाएं स्टैंप पेपर लेके। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी क्योंकि आपको सेल कर रही है प्लाट, तो सिटी हाउसिंग का नाम होगा और आपका नाम होगा एज ए बायर। तो उन्होंने इसी तरह स्टैंप पेपर ख़रीद कर बैंक से निकलवा कर सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जमा करवा दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब उन्होंने प्लाट अप्लाई किया था, 1 साल गुजरने के बाद तक वो यही इनकी कोशिश रही कि प्लाट उनके नाम रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन सिटी हाउसिंग वाले टालते रहे कि जी ये अभी नहीं हो सकती किसी भी हीलो बहानों से। आफ्टर ऑल उन्होंने कह दिया कि आप अपना स्टैंप पेपर वापस लें, कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेलर का नाम जो स्टैंप पेपर पे आया है तो ये रजिस्ट्री तो नहीं हो सकती, आप ये लें, आप इसे रिफंड करवा लें। अब यहाँ से मसला शुरू हुआ कि उन्होंने पोजेस किए रखे, ऑक्यूपाई किए रखे, सारे हेल्ड किए रखे स्टैम्प पेपर, तो गलती उनकी थी। तो एक एप्लीकेशन इस पर दी गई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रेवेन्यू जनाब काशिफ डोगर साहब के पास, जो कि 1 साल से पेंडिंग थी। उसमें यही था कि अगर सिटी हाउसिंग इस तरह कर रही है तो ये तो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, कि अगर उनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जो बायर है उसको ऐसे स्टैम्प पेपर खरीदने का क्यों कहा जाता है, और फिर बाद में वापस कर दिए जाते हैं, और फिर बाद में ये कहा जाता है कि इसे रिफ़ंड भी करवाया जाए, जो कि रिफ़ंड करवाना एक मुश्किल प्रोसेस है। उसमें बड़ी लीगल जो इम्पेडिमेंट्स हैं, अगर कि वो बात चले, वो अंडर डिस्कशन मेरा इस वक्त नहीं है। तो अब फौरी तौर पे सरेदस्त जो ADCR साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए टेलीफोनिकली मेजर इसाक जो चेयरमैन हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी के, उनको डायरेक्ट फ़ोन करने का, टेलीफोनिकली ये कन्वे करने का आर्डर दिया है कि इसकी वजाहत फरमाएं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आम पब्लिक तो मारी जा रही है, नुकसान तो सारा उसका हो रहा है। अगर वो रिफ़ंड करवाते हैं तो रिफ़ंड जो डिडक्शन होगी वो भी उनके खाते में चलेगी, वो लॉस भी उनका होगा, तो ये क्यों कर रहे हैं सारा। तो 2 दिन पहले हम ADCR के सामने पेश हुए, तो उन्होंने उनके नोटिस में ये भी बात आई कि सिटी हाउसिंग के खिलाफ जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल होती हैं, ऑफिस तो नोटिस जारी करता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते, वो उस नोटिस के मिलने के बावजूद किसी तारीख पे उस अदालत में नहीं आते। तो इसका भी नोटिस लिया ADCR साहब ने कि ये क्या, कि नोटिस की तामील तो करनी चाहिए, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं, इनको तो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि वो क्यों स्टैम्प पेपर लेते हैं और फिर बाद में रिफंड क्यों करते, बाद में वापस क्यों करते हैं रिफंड के लिए। तो उनके पास जो मज़ीद बातें सामने आई, एक तो ये थी कि जो प्लाट उन्होंने सेल किए हैं सिटी हाउसिंग वालों ने, अगरचे सिटी हाउसिंग के नाम से ही किए हैं, स्टैम्प पेपर भी जमा करवाने का आर्डर उन्होंने या जो भी शर्त रखी वो यही थी कि सिटी हाउसिंग के नाम लिए जाए स्टैम्प पेपर फॉर ट्रांसफरेशन ऑफ सच प्लॉट। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि जी आपका प्लॉट PRD सैटेलाइट टाउन में आता है, आप ये वापस लें, तो हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह का, कौन से स्टैम्प पेपर किस नाम के इशू करवाने हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि मज़ीद अच्छा ये बात सामने, एक तो सिटी हाउसिंग के रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, उसके नाम का कोई भी स्टाम्प वैलिड नहीं है, और ये गलत और इलीगल इमोरल एक्टिविटी है सिटी हाउसिंग की कि उस तरह के स्टाम्प वो क्यों यानी अपने कस्टमर को कह के उनकी फाइल के साथ लगाते रहे हैं। और दूसरी जो एक और चीज़ सामने आई कि अगर वो चेयरमैन जो मेजर इसाक है, उनके नाम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो पता चला है, तो अब अगर किसी ने ट्रांसफ़र करवानी हो तो वो डायरेक्टली
उसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। अगर ऐसा है तो ये भी इलीगल है। प्लाट तो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बेचेंगे, आप कोई पर्सनल कैपेसिटी में वहाँ से जो भी सिटी हाउसिंग की इसकी जो प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है हज़ारों के नाल, अगर वो मेजर इसहाक साहब अपने नाम से परचेज कर लेते हैं और वो ट्रांसफ़र कराते हैं, तो फिर सिटी हाउसिंग कहाँ गई? लोगों का एतमाद तो ये होता है कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इशू डेफिनेटली जब काशिफ डोगर साहब ADCR कॉल करके बुलाएंगे, जो कि 2-3 दिन पहले जब हम गए थे तो उन्होंने फौरी तौर पे आर्डर किया था अपने जो स्टाफ को कि फ़ौरन उन्हें बुलाएं टेलीफोनिकली, क्योंकि अगर नोटिस शामिल नहीं करते तो ये तो अब सामने आएगी कि इनका क्या मौक़िफ़ है सिटी हाउसिंग वालों का, कि अगर ये तीनों चीज़ें, 3 तरह की चीज़ें, अगर ये रजिस्ट्री इस तरह कर रहे हैं कि एक तो सिटी हाउसिंग रजिस्टर्ड नहीं है, उसके नाम के स्टैम्प पेपर क्यों लिए जाते हैं, और दूसरी ये कि अगर PRD सैटेलाइट टाउन है तो वही नाम चलने दें, अगर कुछ सेक्टर PRD सैटेलाइट टाउन के नाम से हैं तो ये नहीं इसी तरह पब्लिसाइज भी करना चाहिए, ताकि लोग डिसीव या लोगों को ऐसी कोई गलत फहमी ना हो, जो कि डिसीव मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाद में नुकसान उन्हें ना हो कि स्टैम्प पेपर वापस करने पड़ जाएं। और अगर प्राइवेट बंदा इस तरह कर रहा है, जो कि चेयरमैन क्लेम करता है, चेयरमैन है सिटी हाउसिंग सोसाइटी का, तो वो किस तरह अपने नाम से ये सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी अब ADCR के सामने जब वो पेश होंगे या उनकी तरफ से कोई भी नुमाइंदा होगा। लेकिन ये जो मेरी सामने बात डायरेक्ट यही थी कि उनको बुलाया जाए, कि इस चीज़ की वजह तलब की जाए कि आम पब्लिक इस तरह ख्वार ना हो, ना ही उनका नुकसान हो। अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है तो वो लीगल वे से होना चाहिए, और जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं कस्टमर्स को, वो ना करना पड़े। तो लेट्स सी कि अब वो मैं आज भी गया था कोर्ट में, तो रहीम साहब ने उन्होंने कहा जी कि अभी डेफिनेटली वो फ़ोन कर देंगे, तो आज कर देते हैं, कल कर देते हैं, तो इन पर्सन तो इन्हें आना होगा, वरना अगर वो कंप्लाई नहीं करते इस आर्डर को तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये कोर्ट का आर्डर होता है, अथॉरिटीज़ का आर्डर होता है, नोटिस तो आप रिसीव करके नहीं आते, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस लीगल हैं। उसके खिलाफ अगर इस तरह का कोई बागियाना किस्म का रवैया इख्तियार करे तो FIR भी दर्ज हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है। और अब तो डायरेक्ट उन्हें फ़ोन होगा, तो फिर भी अगर वो तशरीफ नहीं लाते तो ऑब्वियसली उन्हें वहाँ से ऐसे मेथड से भी पकड़ के लाया जा सकता है कि वो गवर्नमेंट के हुक्म को कंप्लाई करें, अदालत के हुक्म को कंप्लाई करें। तो ये तो थी, लेट्स सी कि अब वो पेश होते हैं तो क्या यानी वो अपना जवाब पेश करते हैं। अगर ये तीनों, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने बयान की हैं इसी तरह सिटी हाउसिंग के मामला चल रहे हैं, तो फिर तो उनके लिए मसाइल होंगे कि ये सारा कैसे कर रहे हैं। दोबारा मैं रीइटरेट कर देता हूँ, एक तो सिटी हाउसिंग के नाम से सोसाइटी चल रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी, अगर वो पहले से मौजूद सोसाइटी जो सैटेलाइट टाउन थी उसके कर रहे हैं तो उसका नाम कहाँ पे गया। फिर तीसरी, ये इन पर्सनली ये कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने खुद अगर परचेज की है तो वो तो सोसाइटी के नाम होनी चाहिए ना, फिर सोसाइटी करे सारे मामला। अगर ये पर्सनली कर रहे हैं सारा इनके नाम लग रही है, मेजर साहब या हुसोएवर कि जिसने भी परचेज किया है प्राइवेट कैपेसिटी में, या जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट के जरिए किए हैं कि ये वो जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कर देंगे, जिस तरह आमतौर पर होता है एग्रीमेंट टू सेल होता है, तो थर्ड पार्टी आके कर देती है कि ये कर देगी, एग्रीमेंट 2 डिफरेंट पार्टीज़ का होता है। ये सारी मामला, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, तो मैं लम्हा ब लम्हा सब लोगों को आगाह करता रहूँगा, सो दैट कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके सामने आए, उनका सॉल्यूशन क्या निकला है। अगर सिटी हाउसिंग की कोई इलीगैलिटी या क्या कहें साबित होती है तो उनके लिए क्या सज़ा है, या जो लोग डैमेज हुए हैं स्टैम्प पेपर इनके कहने पे एक ऐसे नाम पे इशू करवा के जिसके नाम से रजिस्ट्री ही नहीं हो सकती, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसके डैमेजेस कितने सिटी हाउसिंग को देने चाहिए, कितने पड़ेंगे इन पे, या दीगर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये भी इन्हें फेस करने पड़ेंगे। तो मैं आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो उन्हें एग्जैक्टली उसी तरह बयान किया जाए, और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी जो लीगल बनते हैं, जो कि मैं समझता हूँ जो कि मेरी स्टडी या रिसर्च है वो सारे आपके सामने लाऊं। क्योंकि अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ, ऑब्वियसली ये मेरी वीडियो भी पेश नज़र हो सकती है, तो सारी चीज़ें सामने आए। तो ये सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थी कि खुदारा आप पब्लिक को इस तरह ना रगीर दें, इतना आपका प्रोजेक्ट है तो उसे लीगल कॉर्नर्स में रह के करें।
खरबों रुपए आप कमा रहे हैं, तो अगर कहीं पब्लिक के साथ इस तरह की आप हरकत करते हैं तो उसने कंपनसेट करें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, उनको जलीलो ख्वार ना करें। तो यही इन अल्फाज के साथ कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।